हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। कि हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित सप्ताह 27, जिसकी अतिरिक्त वर्कशीट हल करेंगे। सबसे पहले किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी हुई है, तो पेंसिल या पेंसिल बॉक्स ने। तो यहाँ पर है पेंसिल बॉक्स ने जगह अधिक घेरी हुई है। गणित का जादू किताब की सतह की कितनी रबर से पूरी सतह को ढका जा सकता है। तो लंबाई में 9 रबर और चौड़ाई में 8 रबर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 9 8 72 रबर लगेंगी, है ना। हम उसकी जो हमारी ये किताब है इसकी हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, है ना, और इसका गुणा कर देंगे तो हमें पूरा क्षेत्रफल पता चल जाए किताब का। अब देखते हैं, दी गई ग्रिड को देखिए एवं बताइए। यहाँ पर पत्ती बनी हुई है ए खंड में और एक है पूरा बी खंड को कवर कर रही है। तो पत्ती ए कितने खानों को ढका है? पत्ती ए ने तो 16 खंडों को ढका हुआ है। पत्ती बी ने कितने खंडों को ढका होगा? कितने खंडों को? तो 4 खंडों को ढका हुआ है। देखिए 1 2 3 और ये 4। इसके बाद अनुमान लगाकर लिखिए कि आपकी कक्षा की टेबल मेज की सतह कितनी किताबों से भर जाएगी। तो 15 किताबों से भर जाएगी, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। दी गई ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं रखें एवं उनके द्वारा घेरों एवं खंडों की संख्या लिखें। यहाँ पर देखिए सिक्का, पत्ती, गिलास और डस्टर। वस्तुओं के नाम सिक्का, गिलास, पत्ती, डस्टर। 12 खानों की संख्या, इसमें 18, पत्ती 10 और डस्टर 8 खाने घेरे हुए हैं। अब दिवस 1 देखते हैं, खेत और बाढ़। यहाँ पर देखिए 6 बाई 6, 3 3 6 और यहाँ से 3 3 6, 6 बाई 6 मतलब 36 का ग्रिड है ये। ऊपर बनी जाली में कुल खानों की संख्या 36। तो यहाँ पर देखिए का नंबर में कितने खाने हैं। यहाँ पर पूछा आकृति खा में चौकोर की संख्या और आकृति गा में चौकोर की संख्या। आकृति खा में देखिए 1 2 3 और ये आधा आधा मिला के 4 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए गा में भी ऐसे ही 4 है। आकृति खा और गा दोनों को मिलाकर कितने? 8 खाने हैं, दोनों को मिला देंगे 4 4 8। आकृति घा में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएंगे। आकृति किस आकृति में सबसे अधिक है? तो घा नंबर में अधिक है। दिवस 2 देख लेते हैं, अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी तरह भरी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर लगभग 4 बाई 10 है। तो इस प्रकार के 10 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर ऊपर के आ जाएंगे 44। तो लगभग 44 हो जाएंगे 40 खाने। अब इस आकृति को छोटे वर्गों से भरकर अनुमान की जांच की तो 44 खाने ही सही उत्तर है। चित्र देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, इतना इतना 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर वाले वर्ग और कितने वर्गों की आवश्यकता होती है? इसके वर्ग बनाइए तो 9 वर्गों की। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ पर 3 6 और 3 त्रिका 9। इस प्रकार से यहाँ पर 9 वर्ग बन जाएंगे। छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्से में कुल कितने आएंगे? 4 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 4, तो कितने हिस्से आएंगे? 6 आएंगे वर्ग। 1 2 2 4 2 6, इस प्रकार से 6 वर्ग आ जाएंगे। दिवस 3 देखिए, नीचे दी गई ग्रिड में बने चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो माचिस की तीली कितने में बनी है? तिकोना और सिक्का। तो यहाँ पर माचिस की डिब्बी कुल कितने में बनी है? 8 वर्ग में। तिकोना 9 वर्ग में। सिक्के द्वारा घेरा गया 6 वर्ग में। किस आकृति ने सबसे अधिक भाग घेरा? तो माचिस की डिब्बी ने। माचिस की आकृति वाले भाग को 2 बराबर तिकोनों में बांटिए। तो इस प्रकार से ऐसे हम एक त्रियक लाइन खींचेंगे तो तिकोनों में बट जाएगा। दिवस 4, यहाँ पर देखना है हमें, ग्रिड बना हुआ है। आप पेंसिल, रबर, पत्ती, ढक्कन को इस वर्ग चौखाने पर कागज पर रखो, उसके किनारों और घेरों को बताओ। तो आप यहाँ पर रख कर देखिए। आप रबर रख दीजिए, माचिस की तीली रख दीजिए, इस प्रकार से रखकर आप देखिए। तो ढक्कन द्वारा घेरे गए खानों की संख्या 8, पत्ती द्वारा 12, किसी
किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी? तो पत्ती ने अधिक जगह घेरी है। अब देखिए पहेली घर और कुआं। राकेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर हैं और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 घरों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर ऐसा मिलना चाहिए कि सभी एक दूसरे के हिस्से में बन जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या आप जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? चारों बच्चों की जमीन की अलग अलग बाड़ बनाओ और हर एक बच्चे को हिस्से में अलग अलग रंग भरो। तो यहाँ पर देखो 4 घर बने हुए हैं और इस प्रकार से अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। तो 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16 और बीच में यहाँ पर है कुआं। अब देखो दिवस 6 देखते हैं। जाली में कुल कितने खाने हैं? तो यहाँ पर गिन लो 2 2 4 5। ऐसे ही यहाँ पर 5 5 गुणे 5 कर देंगे, 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौको 20, क्योंकि इसको दोबारा थोड़ी गिनेंगे, 4 गिनेंगे 1 2 3 2 5 और ये 1 2 3। एक को बढ़ाकर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आकृति में अधिक खाने किस में है? ए में कि बी खा में? तो का नंबर वाले में है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 4 गुणे 10 गुणे 5 खानों की एक जाली बनी हुई है। इस जाली पर एक मोबाइल रखा है। मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढका है? तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 खाने। जाली में कुल कितने खाने हैं? तो 50 हैं और 12 खानों को मोबाइल ने ढक रखा है। अब राजीव के आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी हुई है। उन टाइल्स पर दरी बिछी हुई है। दरी ने कितनी टाइल्स को घेर रखा है? इसको हम गिन के लिख देंगे। तो 15 टाइल्स को घेर रखा है। 5वां देखिए माचिस और तिकोना। माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या 12। तिकोने द्वारा कितने खाने घेरे गए? 8। अब 6वां देखिए यहाँ पर ग्रिड बना हुआ है। आप 10 रुपए की नोट एवं चूड़ी इस वर्गाकार चौखाने पर रखो और उनके किनारों का घेरा बनाओ। तो पता करो 10 रुपए का नोट 72 खाने घेरता है और चूड़ी का घेरा 46 घेरता है। अब पहेली घर और कुआं पिछले जैसे देखा था उसी प्रकार से देखो। तो जमीन बांटने में मदद कर सकते हो तो इस प्रकार से। तो 3 इसके हिस्से में आ गई, 3 इसके हिस्से में है, 3 इसके हिस्से में है और 3 इसके हिस्से में। इस प्रकार से जमीन का बंटवारा हुआ। अब कक्षा 3 और 4 के छात्रों ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाए जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता है। तो ये 3 मीटर है, ये बगीचा है, ये रास्ता है, ये 5 मीटर है और 3 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर बचा है। और यहाँ पर दूसरा नंबर बगीचा। दोनों बगीचे में किस बगीचे का घेरा अधिक है? क्योंकि ये 5 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है, तो दूसरा नंबर का घेरा अधिक रहेगा। अपनी कक्षा में रखी मेजों को देखो, सोचो उस पर कितनी गणती किताबें रखी जा सकती हैं। किताबें एक दूसरे के ऊपर ना रखी हों और किताबों के बीच में जगह भी ना बचे। तो यह अनुमान लगभग 12 या टेबल आपकी बड़ी है तो 15 किताबें भी रखी जा सकती हैं। आपके अनुमान में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है? मेरा अनुमान 12, किताबें 10, तो लगभग 2 का अंतर है। और किसी के में मान लो ज़्यादा रख सकते हैं तो उसका अंतर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये सप्ताह भी यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।